ये अस्तित्व, ये सदा से है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये कभी नहीं था। ये सदा से है और ये सदा रहेगा। ये हमारी सीमित दृष्टि है, हमारी बुद्धि की सीमा है कि हम इस बात को समझने के लिए सक्षम नहीं है। हमें लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं से तो किसी बात की शुरुआत होती है, तभी तो वो चीज़ हो पाएगी। हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते कि वो चीज़ बस है। फिर हम एक दूसरी बात को मान लेते हैं कि कोई चीज़ नहीं थी और फिर हो गई। जो चीज़ है वो तो आज हो सकती है, कल हो सकती है, परसों हो सकती है, उसके होने की श्रृंखला है। पर ऐसी कोई चीज़ कैसे हो सकती है जो कभी थी नहीं और फिर हो गई? शुरुआत होने का क्या मतलब हुआ कि वो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी पर अब हो गई। हम इस जगत को जैसे देखते हैं वो इसी नजरिए से देखते हैं कि कभी कुछ नहीं था फिर हो गया। पर मैं तुम्हें कहना चाहती हूं कि सदा सदा से चीजें हैं, अलग रूप में रही होंगी पर हैं, और सदा सदा के लिए रहेंगी। अलग रूप हो जाएगा पर रहेंगी। ये जगत एक रेखा जैसा नहीं है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी, नहीं। ये जगत वर्तुलाकार है, सर्कुलर है। एक सिंबल तुमने देखा होगा ना, इन्फिनिटी, नेवर एंडिंग लूप। वो फीचर है इस जगत का। ये एक लाइन की तरह नहीं चलता जिसे तुम देखते हो कि जीवन से मृत्यु तक बस बात समाप्त हो गई। नहीं, तुम देखो, कोई भी एग्जाम्पल उठाओ, हर चीज सर्कुलर है तुम्हारे आसपास। जीवन होता है, मृत्यु होती है, फिर जीवन होता है, चल रही है साइकिल, ठीक है। दिन होता है, रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है। जीवन की चर्या देखो तुम, पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मरते हैं, फिर बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। कोई भी चीज उठा लो, मौसम है, वो बदलते रहते हैं, वो एक सर्कुलर श्रृंखला में चलते हैं। गर्मी आती है, सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है। ऐसा नहीं है कि एक चीज से शुरू हुई बात और दूसरी पर खत्म हो गई और चैप्टर क्लोज। उसके बाद वो बात वापस उसी सोर्स पर आती है और वो इस सोर्स से फिर उस डेस्टिनेशन पे जाता है, फिर वापस सोर्स पे, फिर सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स। बस ये बात चलती रहती है। ये इस जगत का नेचर है। ऐसा है, इस पूरी सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हो या वैसा हुआ ही ना हो। हम तुम भी ऐसा नहीं है कि हम नए हैं, हम बहुत प्राचीन हैं। ऐसा नहीं है कि ये बातें, ये सब पहली बार हो रही है, नहीं। हमने कभी पहले भी की होंगी, किसी और रूप में की होंगी, पर की जरूर होंगी। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मनुष्य की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने जीवन को बुद्धि से चलाता है, और बुद्धि की सीमा है। बुद्धि कुछ हद तक ही चीजों को याद रख सकती है, फिर उसे भूल पड़ जाती है। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम 3 साल के थे तो तुमने अपने फलाने जन्मदिन पे क्या पहना था। खैर, जन्मदिन तो काफी स्पेसिफिक हो गया, हो सकता है तुम में से कुछ लोग बता भी दें, पर मैं कोई ऐसी बात पूछूं जो इतनी स्पेसिफिक ना हो कि फलाने दिन तुम स्कूल में कितने बजे पहुंचे थे, तुम्हारी फलाने टीचर का नाम क्या था, तो तुम नहीं बता पाओगे। तुम करंट की बात याद रखोगे और करंट में भी थोड़ी स्पेसिफिक बात याद रखोगे। अभी मैं तुमसे 1 हफ्ते पहले की भी बात पूछूं तो तुम नहीं बता पाओगे, जो कि नॉर्मल बात है।
लेकिन मेरे कहने का मुद्दा ये है कि हम बुद्धि द्वारा संचालित हैं। हमारी बुद्धि की एक सीमा है, तो हम उतना ही याद रखते हैं जितना अनिवार्य है, जो कि ठीक भी है। बाकी सब पर भूल पड़ जाती है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कभी अपने पिछले जन्मों की बातों को याद करो, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए अलग साधना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो पाए कि तुम उन बातों को याद कर पाओ, तो तुम हैरान होगे कि तुम एक ही श्रृंखला में चले जा रहे हो। एक ही श्रृंखला में चले जा रहे हो। जो तुम पहले कर रहे थे वही तुम अब कर रहे हो। इसलिए बहुत सारे बुद्ध हुए जो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि साधक को उसके पूर्व जन्मों के बारे में याद दिला दिया जाए, ताकि ये जो इस जीवन से मोह है, ये बंधन है, ये समाप्त हो जाए। उसे ये समझ आ जाए कि ये बेवकूफियां वो पहले भी कर चुका है और कोई अर्थ नहीं निकला। ये हथकंडे जो इस जन्म में वो मार रहा है, वो पहले भी मार चुका है और कुछ नहीं पाया। इसी अहंकार को तृप्त करने की कोशिश वो पता नहीं कितने जन्मों से कर रहा है और कुछ नहीं पाया। अगर ये बात तुम्हें समझ आ जाए, तो तत्क्षण तुम्हारा ये जो मोह है, ये जो अटैचमेंट है ना, ये सब गिर जाएगी। सब गिर जाएगी उसी क्षण। सब कुछ एक सर्कुलर प्रवृत्ति में चल रहा है, और इस सर्कुलर प्रवृत्ति से बाहर निकलकर देखना, इस चक्कर के बाहर हो जाना ही जाग जाना है, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो तुम? क्या होता है? मैं बार बार बोल रही हूँ, जागना, बोध होना, साक्षी होना, दृष्टा होना, ये सब बातचीत की जा रही है। इन सब बातों का बिल्कुल सरल शब्दों में क्या अर्थ हुआ कि ये जो वर्तुलाकार जीवन चल रहा है, इससे बाहर होकर ये देखना कि भाई ये चल रहा है, इस चक्के में मैं भी घूम रहा हूं। उस चक्के की कील हो जाना, क्योंकि कील ही तो देख पाएगी ना। घूमते घूमते कैसे देखोगे? तुम तो घूम ही रहे हो। जो स्थिर चीज है वही तो देख पाएगी। यही है इस संसार से बाहर हो जाना और देखना कि ऐसा ही हो रहा है, और कभी से ऐसा ही हो रहा है, और ऐसा ही होता जा रहा है। सभी ऐसा करेंगे, और आज से नहीं, सदा 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 से, और होता भी रहेगा सदा 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 तक, अनंत अनंत काल तक। समझ रहे हो मेरी बात? और जब तुम बाहर निकलोगे इस चीज से, तो तुम एक चीज महसूस करोगे कि ये जो तुम्हारी समय की धारणा है ना, वो गिर गई। ये जो तुम्हारा काल का चक्र है, वो समाप्त हो गया। तुम चीजों को वैसे देख रहे हो अब जैसी वो शाश्वत रूप में है। समझ रहे हो? उसके ट्रू नेचर में है, उसके सनातन भाव में है। इसी को कहते हैं दृष्टा हो जाना। इसी को कहते हैं चीजें जैसी हैं वैसे देखना। तो मैं बार बार समझाया जाता है, कहा जाता है कि विचारों को हटा के, बुद्धि को शांत करके, सिर्फ दृष्टा भाव से चीजों से संपर्क अगर तुम साधोगे, तो तुम उन्हें वैसे देख पाओगे जैसी वो हैं। क्योंकि बुद्धि अड़चन है। बुद्धि तुम्हें मजबूर करेगी उस चीज के साथ एक तादात्म्य बिठाने के लिए, पर तुम्हें तादात्म्य नहीं चाहिए। तुम्हें कोरी आंख चाहिए, और कोरी आंख ही तुम्हें वो दिखाएगी जो है।
तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे विचारों के कारण उसका नवीनकरण होता रहता है, इसलिए तुम्हारा चीजों में इंटरेस्ट बनता रहता है। ये तो बड़ी नई चीज है, इसमें ये है, इसमें वो है। तुम खाना खाते हो, तुम्हें 70 तरीके के स्वाद पता है, मार्केट में ये नया कपड़ा आया है, ये कलर ट्रेंड है, ये है, वो है। पर तुम देखो ना, कोई भी फैशन है, घूम फिर के फिर वही होता है। पहले जो 90s का फैशन था अब हो गया है। लोग पहले गजलें सुनते थे, अब सुनने लग गए हैं। होगा कैसे? अलग कहां से चीजें आएंगी? है ही वही। बस सर्कल में जब उसका टाइम आएगा वो वहां फिर दोबारा आ जाएगा। ऐसा नहीं है वो गायब हो गया कहीं या कोई नई चीज आ गई। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें पुश करती है ये सोचने के लिए कि ये कोई नई बात है, पर वो कोई नई बात है नहीं, वो पहले भी थी। तुम्हें कभी पहले भी पता थी वो, पर तुम्हें भूल पड़ गई। मैंने कहा ना, बुद्धि की एक सीमा है। लेकिन जब तुम कोरी आंख से उस चीज को देखोगे तो तुम पाओगे, एक्सपेरिमेंट करना, कि तुम अप्रभावित हो। अब तुम अप्रभावित कैसे रह गए? अगर तुम बुद्धि को डालोगे बीच में, विचार आएंगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट जागेगा। लेकिन जब तुम कोरी आंख से देखोगे उसको, तुम अप्रभावित रहोगे। क्यों? कारण है, और कारण ये है कि ये चीज नई नहीं है। ये चीज नई नहीं है, ये चीज हो चुकी है। और हो चुकी चीज को तुम करोड़ों बार देख चुके हो, तो प्रभाव कैसे आएगा? और ये तो तुम कभी भी करके देख लेना, कभी भी करके देख लेना। जब तुम ध्यान करो और ध्यान के बाद जब तुम विचार मुक्त होते हो, कुछ क्षण ही सही, कोई चीज देखना जो तुम्हें पसंद हो, गुलाब का फूल, चांद, तारे, उगता सूरज, कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो, जिसमें तुम्हें रुचि हो, जो तुम्हें लगे वाह बड़ा सुंदर है, फिर तुम उस चीज को देखना और तुम पाओगे कि तुम ऐसा कोई रिलेशन फॉर्म नहीं कर पा रहे हो। एक वो स्थिति आती है कि चीजें बस हैं, बस हैं, ऐसे हैं। और जब ये सिचुएशन आती है कि चीजें बस हैं, तो एक डिटैचमेंट आ जाती है, क्योंकि तुम्हारा अब कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। होती रहेंगी, होती ही हैं, तो क्या हो गया? समझ रहे हो मेरी बात? इस दृष्टि को ही कहते हैं दृष्टा। समझ रहे हो? इस सांसारिक चक्र को साइड में रख के और देखना कि ये बस घूम रहा है और मैं भी इसके साथ घूम रहा हूं।